ये सिंपल कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो होता क्या है, अरे यार वेरिएंस वाई पूछा हुआ है ना। है ना, मेनली एक। वाई का वेरिएंस हो जाएगा वाई x1 प्लस x2 प्लस x1 y4 का वेरिएंस। जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि सिंपली आपको क्या बता रखा है कि x1 x2 दिया सीक्वेंस ऑफ आईआईडी रैंडम वेरिएबल है यूनिफॉर्म 0 1 से। तो x1 x2 xn सब यूनिफॉर्म सिंगल रैंडम वेरिएबल है। और y बी द रैंडम वेरिएबल हैविंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन g, मतलब CDF है ना। तो y का CDF g है ना। y एक रैंडम वेरिएबल है जिसका CDF g है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब CDF, तो CDF g है। सपोज दैट लिमिट, तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर इसका नाम मैं अभी के लिए वाई एन रख दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी वाई एन, इसका नाम मैंने अभी वाई एन रख दिया अभी के लिए। सो लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, और जी एक्स क्या है, किसका सी डी एफ है, वाई का सी डी एफ है। इसको ओपन करके लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल इन एक्स। सो जी एक्स सी डी एफ है ना, जी एक्स सी डी एफ ओपन करके जस्ट लिख दे रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी डी एफ ऑफ वाई एन एट एक्स इज इक्वल टू सी डी एफ ऑफ वाई एट एक्स। और ये किसका डेफिनेशन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, हर एक्स के लिए हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है, अच्छा यहाँ एक्स है, सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, सो इफ एंड ओनली इफ वाई एन कन्वर्जेज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वाई। तो इसका मतलब है कि एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वाई एन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन है वही वाई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कब, व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी। सो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वाई एन हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एज वाई। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वेरिएंस ऑफ वाई एन वेरिएंस ऑफ वाई के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ना। वाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है वाई के डिस्ट्रीब्यूशन के, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएगा तो मीन वेरिएंस सब इक्वल होगा। तो वेरिएंस भी इक्वल है, वेरिएंस क्यों, क्योंकि यहाँ वेरिएंस पूछा है, तो मुझे वाई का वेरिएंस निकालना है, तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो ये निकाल लो। सो सो वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए मुझे, तो दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब वाई एन का वेरिएंस, वाई एन मैंने किसका नाम रखा था, x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन बाई 4 का नाम रखा था। जो वाई एन मैंने नाम रखा है x1 प्लस x2 प्लस एक्स एन ना, ओके, एक्स एन बाई 4। तो निकालो, इसका वेरिएंस निकाल सकते हो, x1 x2 x3 xn सब आई आई डी यूनिफॉर्म 0 1 है। तो वाई एन का वेरिएंस निकालो भाई, क्या आएगा, 3/48। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। 1/64। तो अगर तुम 1/4 बाहर करोगे 1/16, अब वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3, और ईच यूनिफॉर्म 0 1 में ईच एक्स आई का वेरिएंस होता है 1/12, बी माइनस से होल स्क्वायर बाई 12। तो ये आ जाएगा 3 × 1/12, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो को वेरियंस तो 0 होगा, तो वेरिएंस दिस, सो 3 × ईच का दिस। तो ये कितना आ गया टोटल, कितना, 1/64। 64 आ गया। तो यही आंसर होना चाहिए, चेक कर लो। सो वाई का वेरिएंस यही वन, क्योंकि लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिमिट पुट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब इसमें एन आता, एन तो है ही नहीं इसमें, किसमें एन नहीं है, यहाँ पे कहीं एन है ही नहीं ना कि एन पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली वेरिएंस ऑफ वाई एन आ गया 3/12 × 16 जो भी है ना, डायरेक्टली आ जाएगा। तो पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1/64 आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। तो 6th